दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है या उन्होंने आपको रोता हुआ छोड़ दिया है, वह आपको बार बार इग्नोर करने लगे हैं या फिर वह किसी और को डेट कर रहे हैं, तो जरा रुको, मैं प्रिंसी मोदी हूँ। तो ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड कमल ने भी मुझको रोता हुआ छोड़ दिया था, लेकिन आज वही कमल फिर से मेरे साथ है। वह हर समय मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मेरी कही भी हर एक बात को मानता है। ऐसा पॉसिबल हुआ है एक सीक्रेट टेक्निक की वजह से, क्योंकि मैंने एक सीक्रेट लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक की थी। इसलिए हो सकता है कि यह सीक्रेट टेक्निक आपकी लाइफ भी पूरी बदल दे। हो सकता है आपका खोया हुआ प्यार भी आपको वापस मिल जाए। मैं राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी और कमल की लव स्टोरी कॉलेज टाइम से शुरू हुई थी। कमल शुरू में बहुत केयरिंग था, वह मुझको बहुत अटेंशन देता था। मेरा और कमल का बॉन्ड तो ऐसा था कि मुझको लगता था कि हम दोनों का ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हमने फ्यूचर के सारे प्लान्स भी बना लिए थे। हम दोनों में शादी तक की बातें हो रही थी। हम दोनों इमोशनल के साथ ही फिजिकल लेवल पर भी एक दूसरे के साथ पूरे कनेक्ट थे, इसलिए एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें पूरी बदलने लगी। कमल मुझसे बात करने से भी कतराने लगा, मेरे फोन कॉल्स का जवाब देर से देना, हम दोनों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन कमल ने मुझको एकदम साफ बोल दिया कि अब हम दोनों को इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। मेरे लिए वो सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, यह एक ब्रेकडाउन था। मैंने कई बार कमल को फोन कॉल किए, कई बार कमल को मैसेज भी किए, लेकिन कमल ठीक से रिप्लाई तक नहीं देता था। उसने सोशल मीडिया पर खुद को बिजी दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई। मुझको रात भर नींद नहीं आती थी, मेरे माइंड में हर समय कमल ही रहता था। इस बीच किसी से मुझको ऐसा भी पता चला कि कमल किसी और लड़की को डेट भी कर रहा है। ये सुनकर तो मेरी हालत एकदम खराब हो गई। मेरा दिल तो करता था सुसाइड कर लूं। इस बीच अनीता ने मुझसे कहा, प्रिंसी तुम शिवांगी दीदी के YouTube चैनल की वीडियो देखो, उनके चैनल पर लव बैक सक्सेस स्टोरी के बहुत सी वीडियो है। शिवांगी दीदी सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से लोगों को उनका खोया हुआ प्यार वापस दिला देती है। तुमको याद होगा मेरा और पंकज का जब ब्रेकअप हुआ था, उस समय शिवांगी दीदी ने ही मेरी हेल्प की थी। उनकी बताई हुई सीक्रेट टेक्निक को करते ही मेरे पास पंकज का कॉल आ गया था। मैंने पहले तो इसको एक मजाक में लिया, लेकिन जब मैंने शिवांगी दीदी के YouTube चैनल पर लव बैक सक्सेस स्टोरीज के वीडियो देखे, तो मानो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि ऐसे बैठे रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए प्रिंसी, अगर तुम कमल का प्यार फिर से पाना चाहती हो तो पूरे दिल से ट्राई करो। इसलिए मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मैं भी लव मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट टेक्निक करूंगी। फिर चाहे मुझको जो भी करना पड़े मैं सब करूंगी, पर कमल का प्यार तो मैं पाकर ही रहूंगी। इसलिए मैंने उसी समय शिवांगी दीदी को मैसेज किया। मैंने सारी बात शिवांगी दीदी को बता दी। मैंने शिवांगी दीदी से रिक्वेस्ट की और उनको कहा, शिवांगी दीदी प्लीज आप मेरे लिए थर्ड आई रीडिंग कर दो। शिवांगी दीदी आप थर्ड आई रीडिंग करके मुझको बताओ कि हम दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। कमल तो पहले मुझको बहुत प्यार करता था, फिर उसने मुझको छोड़ क्यों दिया है। दीदी क्या कमल सच में किसी और लड़की को डेट कर रहा है। मैंने दीदी को रोते हुए ये भी कहा, शिवांगी दीदी आप मुझको वह सीक्रेट टेक्निक बता दो जिस सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से लाखों लोगों ने खुद का खोया हुआ प्यार वापस पाया है। दीदी मैंने आपके चैनल की सारी लव बैक सक्सेस स्टोरी देख ली है। दीदी जिन लोगों को भी सक्सेस मिली है, वह सारे लोग सीक्रेट टेक्निक और थर्ड आई रीडिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। शिवांगी दीदी ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहा, प्रिंसी तुम थोड़ा सा फेथ रखो, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। मैं कल ही तुम्हारे लिए थर्ड आई रीडिंग करती हूँ। प्रिंसी मैं थर्ड आई रीडिंग करके तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दूंगी। प्रिंसी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के हिसाब से तुमको वह एकदम सीक्रेट टेक्निक भी बता दूंगी जिस सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से लाखों लोगों ने एकदम आसानी से खुद का खोया हुआ प्यार वापस पाया है। शिवांगी दीदी की यह बात सुनकर मुझको बहुत अच्छा फील हुआ। दूसरे दिन दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके मुझे बताया, प्रिंसी मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात प्रिंसी, तुम्हारी अट्रैक्शन की पावर एकदम कम हो गई है, इसलिए कमल को तुम पहले की तरह सुंदर, प्यारी और अच्छी नहीं लगती हो। प्रिंसी जब तुम कमल को अच्छी ही नहीं लगोगी, वो तुम्हारे साथ अच्छा फील ही नहीं करेगा, तो ऐसे में तुम दोनों का रिश्ता खराब तो होना ही था। प्रिंसी दूसरी बात यह है कि तुम मानो या मत मानो, पर तुम और कमल बहुत बार हद से ज्यादा फिजिकल हो चुके हो, इसलिए भी उसको तुम पहले की तरह अच्छी नहीं लगती हो। प्रिंसी तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कमल की जिंदगी में कोई तीसरी लड़की आ गई है। उस लड़की के बाल बहुत लंबे हैं,
वो लड़की दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर भी है। दीदी की यह बात सुनकर मैं पूरी शॉक्ड हो गई, क्योंकि जिस लड़की पर मुझको शक था वो लड़की भी दिखने में काफी सुंदर थी। उस लड़की के बाल भी काफी ज्यादा लंबे थे। मैंने एक बार उस लड़की को कमल के साथ देखा भी था। फिर शिवांगी दीदी ने मुझको ये भी बताया कि उस लड़की ने कोई गलत टेक्निक करके कमल को पूरी तरह से खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। प्रिंसी, कमल इसलिए भी तुमसे इतना दूर चला गया है। प्रिंसी, सच बोलो तो वो लड़की कमल के लिए थोड़ी भी ठीक नहीं है। वो लड़की कमल की लाइफ पूरी खराब कर देगी। मैंने रोते हुए पूछा, शिवांगी दीदी मुझको सच सच बताओ कि कमल मुझसे सच्चा प्यार करता था या फिर वह सिर्फ मेरे जिस्म के साथ खेल रहा था। इस पर शिवांगी दीदी ने मुझको ऐसा कहा, प्रिंसी, कमल तुमसे एकदम सच्चा प्यार करता था, पर एक तो तुम्हारी अट्रैक्शन की पावर एकदम डाउन हो गई और रही सही कसर उस लड़की ने पूरी कर दी। प्रिंसी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी को प्यार करने तक तो ठीक है, पर शादी के पहले इतना फिजिकल होना भी ठीक नहीं है। फिर शिवांगी दीदी ने मुझको ऐसा कहा, प्रिंसी मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं तुमको सीक्रेट टेक्निक भी बताऊंगी। सबसे पहली बात, अगर तुम कमल का प्यार फिर से पाना चाहती हो तो तुमको सिद्ध रेड लव स्टोन लेना चाहिए। प्रिंसी, ये तुम्हारी अट्रैक्शन की पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि एक बार फिर से कमल को तुमसे प्यार हो जाएगा। कमल छोड़ो, और भी अच्छे अच्छे लड़के तुमको प्रपोज करने लगेंगे। हर कोई तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, प्रिंसी मैं तुमको लव मैनिफेस्टेशन की एकदम सीक्रेट टेक्निक दे रही हूँ। तुम इस सीक्रेट टेक्निक को 11 दिन रोज करना। ऐसा करने पर कमल की गर्लफ्रेंड खुद कमल को छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही यह होगा, प्रिंसी कमल को तुम्हारी याद आएगी। कमल को अपनी गलती पर पछतावा होने लगेगा। वह तुम्हारे प्यार के लिए तड़पने लगेगा, इसलिए वह खुद पहले चलाकर तुमको कॉल करेगा। इस बार वह तुमसे शादी भी कर लेगा, क्योंकि मेरी दादी ने भी एक बार मुझको रेड लव स्टोन के बारे में बताया था। मेरी दोस्त भी सिद्ध रेड लव स्टोन यूज करती है। जब से उसने सिद्ध रेड लव स्टोन लिया है, उसके आगे पीछे लड़के घूमते रहते हैं, इसलिए मैंने तुरंत सिद्ध रेड लव स्टोन मंगवा लिया। लव बैक की सीक्रेट टेक्निक को करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद ही कमल ने हर जगह से मुझको अनब्लॉक कर दिया। मुझको इस बात की बहुत खुशी हुई, इसलिए मैंने शिवांगी दीदी को पूरी बात बता दी। शिवांगी दीदी ने कहा, प्रिंसी यह बहुत अच्छी बात है, पर प्रिंसी तुमको खुद चलाकर पहले कमल को कॉल नहीं करना है। तुम मेरी बताई हुई सीक्रेट टेक्निक को करती रहो। सिद्ध रेड लव स्टोन को अपने पास रखा करो। प्रिंसी, वह दिन अब दूर नहीं है जब कमल खुद पहले चलाकर तुमको कॉल करेगा। वह तुमसे माफी भी मांगेगा। मैंने शिवांगी दीदी को थैंक यू बोला। मैं पूरे दिल से सीक्रेट टेक्निक को करती रही। सीक्रेट टेक्निक को करते हुए अभी 11 दिन ही हुए थे कि एक दिन शाम के 5 बजे थे। मैं रोज की तरह जिम जाने के लिए रेडी हो रही थी कि उसी समय मेरे पास कमल का फोन कॉल आ गया। मैंने पहली बार तो कमल का फोन रिसीव नहीं किया, पर दूसरी बार मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए इस बार मैंने कमल का कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही मैंने कमल का फोन रिसीव किया, ठीक वैसे ही कमल एकदम जोर जोर से रोने लगा। कमल रोते हुए मुझको बार बार एक ही बात बोल रहा था, प्रिंसी प्लीज एक बार मुझको माफ कर दो। प्रिंसी प्लीज मुझको एक मौका और दे दो, मैं दोबारा कोई भूल नहीं करूँगा। प्रिंसी, जिस लड़की के लिए मैंने तुमको छोड़ दिया था, उस लड़की ने भी मुझको छोड़ दिया है। क्योंकि कमल जोर जोर से रो रहा था, इसलिए मैंने उसी समय कमल को माफ कर दिया। मेरी और कमल की नेक्स्ट मंथ शादी भी फिक्स हो गई है। ये सब पॉसिबल हुआ है शिवांगी दीदी की वजह से, सिद्ध रेड लव स्टोन की वजह से और शिवांगी दीदी की बताई हुई लव बैक की सीक्रेट टेक्निक की वजह से। तो ये थी मेरी लव मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी। इसलिए अगर आपने भी किसी का प्यार खोया है तो पूरे दिल से सही डायरेक्शन में कोशिश करें। मेरी तरह आपको भी खोया हुआ प्यार जरूर वापस मिल जाएगा। जिनको भी मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में मेरे लिए दुआ जरूर से करना। थैंक यू शिवांगी दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।